हेलो दोस्तों, आज हम लोग ग्रेजुएशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है ग्रेजुएशन में। इसमें सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एक। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, हमेशा आ जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है वो, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, तो इसलिए हम इसे आज अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आइगन वैल्यूज के बारे में, आइगन वैल्यूज पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद इससे आगे जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और इससे आगे जाएंगे तो पावर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, डायगोनलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वो कंटिन्यू रहेगा हमारे पास। ठीक, इसे तो आज शुरू करेंगे हम लोग आइगन वैल्यू से। इस वीडियो में बस हम आइगन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइगन वैल्यूज जो रहेगा उसका डिफिनेशन क्या रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो डिफिनेशन में हमें देखना है, आप भी अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, तो आज डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। तो डिफिनेशन क्या होता है हमारे पास, इफ ए इज एन एन इंटू एन मैट्रिक्स, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही रिक्वायरमेंट है और दूसरा मैट्रिक्स नहीं चलेगा। ठीक है, देन अ नन जीरो वेक्टर एक्स इन आर एन क्या है हमारे पास, रियल नंबर एन डायमेंशन है, इज कॉल्ड क्या कहेंगे हम उसको, आइगन वेक्टर ऑफ ए इसी को और हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, मैट्रिक्स ऑपरेटर इफ क्या लिखेंगे, इफ ए एक्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स का स्केलर मल्टीपल रहेगा। दैट इज हम लोग क्या बोलने चाह रहे हैं हम, कि जो ए एक्स है वो एक स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स के बराबर है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही समझना है आपको, कि जो ए एक्स का वैल्यू आएगा वो एक लेमडा के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लेमडा है, लेमडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज, वेक्टर बोलने में आइगन वैल्यूज बोलेंगे, और जो एक्स है वो आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो यही हमारा है मेन। ठीक, जैसे एक चेक करके हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन तो समझ आएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। तो जैसे 2x2 मैट्रिक्स में लेता हूँ। ठीक है, जैसे x लिए हम क्वेश्चन बोल रहा है कि x 1 2 इज आइगन वेक्टर ऑफ a 3 0 8 -1 कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा 3 दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है कि ये आइगन वेक्टर है या नहीं, ये इस आइगन वैल्यूज के हिसाब से, और ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो अब इसको कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले हम सॉल्व करते हैं एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 8 0 -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ दिया हुआ था, तो 1 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इधर होता है, इसको इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 6। अब अगर हम 3 को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 2। देखिए यही दिया हुआ है ना, ये क्या है, लेमडा है, और ये क्या है, एक्स है, तो मतलब ये है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। बट ये तो हो गया सेटिस्फाई करने के बाद। अगर हमको बोला जाए कि फाइंड कीजिए आप लेमडा एक्स, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए तो ये इक्वेशन कुछ पता नहीं, काम नहीं आएगा। कैसे काम आएगा, इसमें तो दोनों साइड हम लोग थे, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम। ठीक है, मॉडिफिकेशन करेंगे, आसान है मॉडिफिकेशन, कुछ नहीं। तो एक टॉपिक हम लोग डालते हैं, कंप्यूटिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ठीक, आइगन वेक्टर के बारे में देखेंगे, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं, ए एक्स इक्वल टू एक्स लेमडा को इधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो डिफरेंशियल से रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस साइड इंटू कर देंगे, हम किसको इंटू करेंगे, इसको इधर लिख देते हैं, तो इंटू करेंगे इसको लेमडा आई एक्स को। आई हम क्या रहेगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। अब हम लोग पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों साइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं, हम इसको इधर ले लाते हैं,
तो ए एक्स इक्वल टू ए एक्स इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। कॉमन हम क्या निकाल देंगे यहाँ से, एक्स कॉमन निकालते हैं चलिए। तो क्या बचेगा हमारे पास, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। इसी को लिखेंगे तो ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ रहेगा। कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा कि चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ रहता है ए माइनस लेमडा आई, तो यही आया है ना, ए माइनस लेमडा आई। कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ रहता है लेमडा आई माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये भी चीज़ लिखा है। तो दोनों सेम ही है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ लिखा हुआ वो भी सेम है और ये भी सेम लिखा हुआ है, ठीक है, वैल्यू सेम ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये तो हो गया, लेकिन इसमें अब क्या, तो एक कंसेप्ट हम लोग को पीछे याद होगा, ये होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम बनेगा। अब होमोजेनियस जब बनेगा तो हमको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 होगा, तब ही पॉसिबल होगा ये सॉल्यूशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए ये जरूरी है, तभी होगा, ठीक है। अब ये जरूरी है तो बस हो गया हमारे पास, काम खत्म, सॉल्व करेंगे निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है। और यही जो इक्वेशन बनता है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। और अगर हमें बस इतना ही दे दिया हुआ रहेगा टी डेल्टा टी ए माइनस डेल्टा आई, अगर ये बस रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इससे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। होप सबको समझ आ गया होगा इससे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद आइगन वेक्टर पर चलेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन करते हैं। तो मान लिया जाए एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें दिया हुआ है हमारे पास a इक्वल टू दिया हुआ है हमारे को 380 - 1, ये चीज़ दिया हुआ है। हमको इसमें क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज। अभी आइगन वैल्यू सीखेंगे, फिर आइगन वेक्टर बाद में सीखेंगे। तो आइगन वैल्यूज हमको फाइंड करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो आइगन वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो इक्वेशन क्या बताया था हम लोग, इक्वेशन था ना हमारे पास कि सबसे पहले एक ही इक्वेशन करना है हमको, डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा टाइम्स आई माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक, ये करना है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो डेल्टा लेमडा टाइम्स आई डेट इज क्या हो जाएगा, चलो पूरा लिखते जाते हैं लेमडा। अब ये कितने मैट्रिक्स है, 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो 2 × 2 मैट्रिक्स का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम। तो लेमडा आई 1 0 0 1 माइनस ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 308 - 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के बराबर कर देंगे हम, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लेमडा 0 0 लेमडा -380 - 1 सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, लेमडा -3 0 -8, यहाँ से माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, लेमडा +1 इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करिए, लेमडा -3 इंटू चला जाएगा लेमडा +1 प्लस या माइनस देंगे तो या 0 हो जाएगा, 0 0 0 तो 0 इंटू 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास, लेमडा -3 लेमडा +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, इसके अंदर घुस जाते हैं। तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -3 लेमडा -3 इज इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस लेमडा -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा कॉमन निकालेंगे तो लेमडा -3 प्लस 1 निकालेंगे तो लेमडा -3 यहाँ पे बचेगा 0। अब लेमडा -3 बच गया और लेमडा +1 बच गया।
तो 0 तो आसानी से निकल जाएगा। लेमडा का वैल्यू कितना दिख रहा है हमको पता है, कितना हो जाएगा लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा इक्वल टू -1। तो हमारे पास निकल गया आइगन वैल्यू। तो 2 आइगन वैल्यूज होंगे इसके, सो 3 and -1, 3 and -1 आर आइगन वेक्टर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स हम लिए थे, वाला ये मैट्रिक्स लिए थे। अब इसका सॉल्व करना है, पहले ये इक्वेशन में डालना है। एक ही इक्वेशन बस याद रखना, सारा क्वेश्चन इसी एक इक्वेशन बन जाएगा आइगन वैल्यूज के लिए, ठीक है। सारा इक्वेशन बस यही इक्वेशन बनेगा, देख लीजिए ऐसा ही बनेगा सारा, ठीक है। कितने इक्वेशन इसमें आएंगे, 2 इक्वेशन आएंगे, 2 आइगन वैल्यूज निकलेंगे इसके, 3 और -1 निकलेंगे, ठीक है। तो ये था आइगन वैल्यूज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइगन वेक्टर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पावर ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायगोनलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए, ठीक है। मैं आप लोग का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।